जय हिंद डियर स्टूडेंट। हम लोग आज इस लेक्चर में बात करने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर। बेटे, इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा था कि नीड्स फॉर वेक्टर, वेक्टर की नीड क्यों पड़ी। उसके बाद के लेक्चर में देखा कि स्केलर एंड वेक्टर्स क्या होता है, और आज इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है, सबसे पहले तो हमें ये याद होना चाहिए कि वेक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जब एक से अधिक डायरेक्शन किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास हो तो उसे हम रिप्रेजेंट करने के लिए क्या बनाएं, वेक्टर बनाएं। तो अगर मैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने की बात करूं, तो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। और वो स्ट्रेट लाइन कैसा होना चाहिए, एरो हेड होना चाहिए, मतलब उसके पास कुछ इस तरीके से ऐसे होना चाहिए। जो ये होता है एरो का, इसे बोलते हैं हेड और इसे बोलते हैं टेल। और लेंथ ऑफ द एरो को क्या बोलते हैं बेटे, ये जो लेंथ ऑफ एरो है इसे लेंथ ऑफ एरो को हम बोलते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं बेटे, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी हम सब आपको समझाएंगे कि क्या है ये फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो हेड है उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताता है। क्या बताता है, उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को बताता है। और इस हेड को हम टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं। और जो हमारा टेल है, इस टेल को क्या बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटे, इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर आपको एक एग्जाम्पल लेकर बताऊं कि अपने पास कोई एक वेक्टर है और उस वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो फोर्स है, वो फिजिकल क्वांटिटी है फोर्स, और फोर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टर लगाकर। मान लो कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरी है और वो है फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी। क्या है, वेलोसिटी में। वेलोसिटी ये, ठीक। तो वेलोसिटी को अगर वेक्टर क्वांटिटी है और रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे वेक्टर लगा देते हैं। मान लो कोई और एक फिजिकल क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि अपने पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो हम उसे कैपिटल ई और वेक्टर ऐसे लगा देंगे। टॉर्क, मान लो ऐसे क्या है, टॉर्क, तो टॉर्क है तो हम टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे वेक्टर लगा देंगे। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, मान लो अपने पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट, तो एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हम ऐसे डिस्प्लेसमेंट और वेक्टर ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो अपने पास अगर कोई एक फिजिकल क्वांटिटी है और उस फिजिकल क्वांटिटी का मान लो ये है 10 न्यूटन, फोर्स ही है 10 न्यूटन, और हम डायरेक्शन भी बता देते हैं कि डायरेक्शन क्या है, ईस्ट है। तो अब अगर अपने पास ऐसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है और मैं ये कहूँ कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। ठीक है, ये साउथ है, तो मैं कह रहा हूँ कि फोर्स लगा हुआ है ईस्ट की डायरेक्शन में, तो ईस्ट की डायरेक्शन में ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पर ये लेंथ ऑफ द जो एरो है ये 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 न्यूटन होगा, यानी कि लेंथ ऑफ एरो बताएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यही बताने वाला है। तो किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का यही तरीका होता है, एक एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और किसी फिजिकल क्वांटिटी को, जो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर हो, तो उसके ऊपर ऐसे एरो बनाकर हम रिप्रेजेंट करते हैं और पढ़ते इसको क्या है, वेक्टर एफ, वेक्टर वी, वेक्टर ई, वेक्टर टाउ और टाउ, वेक्टर डी। तो ये इसके पढ़ने का तरीका है और ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेटे। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू बेटे।